गलत बात जो है वो उसे जन्म लेती है और वो बड़े गैर महसूस तरीके से होता है। मतलब वैसे नहीं होता कि आज सुबह एक बंदा उठा, उसने कहा कि जी मैं तो खुदा के दिन के अंदर कुछ मैं एक चीज़ इसमें ऐड कर दूँ बस, ये जो अभी यानी अब जो सवाल है ना, अगर हम उसके अंदर रहे ना तो हम थोड़ा उसी इनलाइट सवाल में हाँ। उसी सवाल में मैं ऐड करना चाहता हूँ, सिर्फ इसलिए कि कुरान जो है ना थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट के खिलाफ भी है। इस चीज़ का मैं सिर्फ इसलिए कवर करना चाहूँगा क्योंकि 1980s में जो रिसर्च हुई थी होमोसेक्सुअल्स के ऊपर, उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स ने रिसर्च की थी जीन्स के हवाले से, और जब उन्हें कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो उन्होंने एक कंक्लूजन पैराग्राफ लिखा। वो मेरे पास रिसर्च पेपर भी पड़ा हुआ है। उसमें उन्होंने कंक्लूजन पैराग्राफ ये लिखा कि हमें लगता है कि सारा जो एलजी का, उस वक्त ज़्यादा एलजी चल रहा था, एलजी का जो सारा कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ टीवी एंटरटेनमेंट की वजह से स्टार्ट हुआ है। इंसान ने दैट्स द एंटरटेनमेंट रीजन आई स्टार्टेड। मेरा सवाल ये है कि और कुरान मेरे इसलिए ख्याल में थोड़ा आप बहुत लोगों ने बहुत जवाब ज्यादा दे दिया कार्डिनल है, मैं डिजायर्स इसको के खिलाफ कंक्लूड करता हूँ अभी। आप लोगों ने सबने उसका जवाब दे दिया है काफ़ी हद तक, और उसकी कंक्लूजन ये है कि मज़हब जो है, कोई भी जो मज़हब है, यानी इस्लाम है या क्रिश्चियनिटी है या यूदेज़म है, जो जो डिवाइन मज़ाहिब हैं, उनके पास जवाब मौजूद है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि जो जो आमी है, जो आम इंसान है, जो मज़हब से एक सतही ताल्लुक़ रखता है, उसको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जवाब मौजूद है। असल में ये है कि उस जवाब तक पहुंचना जो है ना, वो तो इंसान ने खुद उसको फाइंड आउट करना है ना। सिंपल सी बात है कि खुदा उसी को मिलता है जो खुदा को तलाश करता है। हमारे पास जो जवाब है कि उसके प्रैक्टिकल हैं कि इसके बगैर, यानी खुदा की बात की ना आपने, खुदा के तस्वुर के बगैर हल भी कोई नहीं है। अगर हम फिजिकली वैसे ही एक शौरी फैसला करें, लेकिन दूसरी बात यह है कि खुदा इंसान की अल्टीमेट रिक्वायरमेंट है हर मामले में। खुदा से ताल्लुक़ रखे बगैर हम जो है ना कोई शौरी फैसले इस तरीके से नहीं कर सकते। कोई ये नहीं कि मेरी ख्वाहिश है, और ये डॉक्टर साहब ने फिर अच्छा कंक्लूड किया कि असल चीज़ जो है ना ख्वाहिश नफ्स है, हवा है। और आहत भाई आपने भी कहा कि असल में ये जो एंटरटेनमेंट वाला मामला सारा, ये देखें ये सारे ही हवा के अंदर आते हैं ना, ख्वाहिशात नफ्स के अंदर आते हैं। कि इंसान ने रोज़ाना की बुनियाद पे हर जगह पे ये फैसला करना होता है कि क्या मैं जो मुझे अच्छा लगता है वो मुझे करना चाहिए, या जो खुदा की गाइडेंस है मुझे वो करना चाहिए। तो ये असल चीज़ है कि जब हम उस वक्त फैसला करने की काबिलियत रख लेंगे तो फिर उसका आसान हो जाएगा। उसमें आयत बड़ी खूबसूरत है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। यही इसमें कंसेप्ट आता है, यानी जिक्र का यहाँ पे मकसद ये है कि व्हेनेवर यू डू समथिंग कीप मी इन योर माइंड्स, व्हेनेवर यू वांट टू टेक डिसीजन ऑफ समथिंग, मेरी हदायत का जहन में रख के फैसला करो। ठीक है, उसका फैसला क्या, उसका नताज क्या होंगे कि अल्लाह आपको याद करेगा, यानी कि उसका फिर आपको प्रैक्टिकल नज़र भी आ जाएगा। फिर यानी अगर जल्द नहीं आता तो बदेर ज़रूर नज़र आएगा कि आप जिस रास्ते पे चढ़ेंगे उसमें अल्लाह आपके साथ होगा। वो जिस तरह एक और है कि मैं उनके आँख बन जाता हूँ, मैं उनके कान बन जाता हूँ। दूसरा ये इसका मतलब ये है कि इससे जब आप ज़िक्र में मालूम में हों तो शुक्र का मामला साथ रखें। ये भी इसका हिस्सा है कि जब आप ज़िक्र करें तो उसमें मेरा शुक्र भी करें, क्योंकि जब मैं आपकी मदद करूँगा तो फिर ये ना समझ लेना कि ये सारा मेरा ही कमाल है और मैंने ही सब कुछ पाया है। फिर जब मैं आप पे कोई फजल करूँगा, कोई आपकी बरकत डालूँगा आपकी ज़िंदगी में, तो फिर आपने शुक्र करना है और फिर मैं दोबारा तुम्हारा जिक्र करूँगा। मेरी एक पूरी एक चक्कर डेवलप होता है ना। तो ये है अल्लाह की ज़रूरत इंसान को। तो हम अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं, जो कि मेरी तरफ से यहाँ पे एक लास्ट सवाल है। यानी हमने माशाल्लाह इसको समझा भी कि है क्या चीज़। हमने हिस्ट्री को भी देखा कि ये कोई नई बात नहीं है असल में। हाँ, ये कि जदीद तरीके से हमने नताज निकालने हैं, और मज़हब का भी अब ये है कि हम प्रैक्टिकली क्या स्टेप्स हैं हमारे पास, असल में हम कर क्या सकते हैं इस सिचुएशन में। इसमें आप लोग थोड़ा सा गाइडलाइन दें। वही सारे पॉइंट्स मैं पुराने ड्राइव करूँगा इसकी तदबीर के लिए भी, कि जी, जी। इंसान को खुद पता होता है कि वो कितने पानी में है, और जब वो खुद ज़्यादा पानी में होगा तो उसको ये भी पता होगा कि मेरी वजह से मेरे बच्चे भी कितने पानी में रहें, या अभी उनकी ग्रूमिंग का एज है तो मैं उनके साथ कैसे ग्रूम करूँ। सबसे पहले अपने आप को अल्लाह के साथ जोड़ें।
इम्पोर्टेंट करें। सबसे पहले तो अपने आप को उसकी डिविनिटी का जो है ना बिलीव उसको स्ट्रेंथन करें। जब तक आपके अंदर नहीं होगा ना आप ये चीज़ किसी से बहस कर पाएँगे, बल्कि आप अब जो कि हमें नज़र भी आता है कि वो हमारे अंदर से जो लिबरल्स निकले जा रहे हैं, वो उस तरह के आप खुद भी उनके साथ हो जाएँगे कि यार एवरीथिंग इज़ अलाउड, लव एंड पीस के साथ-साथ सब चलो हर चीज़ मानते जाओ अपने आप को। तो आप सबसे पहले अपना ताल्लुक बहुत ज़्यादा जोड़ें, फैमिली भी इवन बाद में आएगी। पहले अपने आप को करें, जब आप अपने आप को मोल्ड कर लेंगे, उसके बाद अपनी फैमिली को मोल्ड कर लेंगे, इसका मतलब आप अपने आप को वेपनाइज़ कर रहे हैं दुनिया के साथ इस चीज़ पे लड़ने के लिए, इस चीज़ पे बहस करने के लिए। मैं लड़ने का लफ्ज़ जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ ना कुछ ग्राउंड्स पे फर्म स्टैंड लेना पड़ता है। यहाँ पे लॉजिक डिफाइंस की बात आ चुकी है, इसलिए आपको फर्म स्टैंड लेना पड़ेगा, वरना हमारी अगली जनरेशन बकौल हमारे भी और हम समेत भी सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन का शिकार रहकर दुनिया की बाकी चीज़ों से दूर होते चले जाएंगे। जो हमारा कोई पर्पस था, उसके ज़मीन में थोड़ी सी भी अगर रोशनी थी, वो सारी खत्म होती चली जाएगी। अपने आप को जोड़ें, अपनी फैमिली को उसको ले। जब आप दोनों चीज़ों को का मौसर तरीके से चला रहे होंगे, तो आपके पास ऐसे टूल्स आ जाएंगे कि आप दुनिया को इसके बारे में जवाब दे सके, उनके साथ बहस कर सके, उनको भी कायल कर सके अगर कोई कायल होना चाहता है। माशाल्लाह। जी, डॉक्टर साहब, मैं जो हाज़रीन जो सुन रहे हैं, हम इनके सवालात लेंगे। बाद में जो फ़र्द जो है ना लाइव आना चाहता है सवाल के लिए, उनको भी लिंक दिया जाएगा और लाइव भी आप लोग बाद में आ सकते हैं। और जो सवालात आप लोग लिख रहे हैं, वो इंशाल्लाह हम बाद में शेयर करेंगे यहाँ पे और दोबारा उनको देखेंगे कि उसका क्या जवाब हमारे पास मौजूद है। जी डॉक्टर साहब। जी, मैं एक्चुअली जो पेरेंट्स हैं स्पेशली उनको एड्रेस करना चाहूँगा, और मैं खुद भी पेरेंट हूँ, अपने आप को सबसे पहले उसमें एड्रेस ही समझता हूँ इस बात का। वो ये है कि हम बड़े ज़्यादा खुशफ़हम हैं अपने मामले में भी और अपने बच्चों के मामले में भी, और इंसान ऐसा ही होता है, अपने मामले में काफ़ी खुशफ़हम वाक़या होता है। हमारा अगर खुद अल्लाह के किताब के साथ ताल्लुक़ नहीं है, तो मामला हमारे लिए भी बहुत ख़राब है और हमारे बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। और ये LGBTQ इस किस्म की जो चीज़ें हैं, ये सिर्फ इट इज़ वन ऑफ द थिंग्स व्हिच इज़ अ प्रॉब्लम फॉर यू। देयर आर मेनी अदर थिंग्स व्हिच विल बी अ प्रॉब्लम। जब आप इस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, मतलब फॉर दैट मैटर एनी सोसाइटी के अंदर आप रहे हैं तो प्रॉब्लम होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें एक इमोशनल भी अटैचमेंट होती है इस्लाम के साथ, मैं उसको ये नहीं कहता कि एक्चुअली एक प्रैक्टिकल अटैचमेंट हो ना, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट होती है। अगर हमारा बच्चा हमें कल को बोलता है कि इस्लाम के दायरे में नहीं रहा, तो हमें बहुत दुख होगा उस चीज़ का, और डेफिनेटली होना भी चाहिए, मैं ये नहीं कह रही होना चाहिए, लेकिन हम खुद कितने हैं, हम इस बारे में गौर नहीं करते कि हमारा खुद अल्लाह से कितना गहरा ताल्लुक है। और क्योंकि एक प्योर रिसर्च की स्टडी थी 5 साल, अब तो 5 साल पुरानी स्टडी है, हो सकता है अब स्टैटिस्टिक्स मजीद रिवाइज हो गई हो, कि अप्रॉक्सीमेटली यूएस के अंदर 24% ऑफ द पीपल हु आर रेज्ड इन मुस्लिम दे लीव इस्लाम। मतलब हर 4 में से एक बंदा जो है, बच्चा जो है, वो इस्लाम छोड़ रहा है। ये बड़ा एस्टोनिश, मतलब ये नहीं कि वो बड़ा इनाम जुम्मा जाके पढ़ लेता है, वो वाला मुसलमान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब वो एक्चुअली छोड़ रहा है। मतलब एक तो है कि मैं कहूँ कि आई हैव अ वेरी पर्सनल रिलेशन विद गॉड, आई एम अ मुस्लिम बट आई एम नॉट अ मुस्लिम लाइक यू। एक तो वो लोग हैं, एक है जो कहते हैं नहीं मैं इस्लाम को छोड़ रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो 24% है। ये इस्लामिक स्टैटिस्टिक है। मैंने जब पहले पढ़ा तो मुझे यकीन नहीं आया इस चीज़ के ऊपर कि इट्स शॉकिंग न्यूज़। तो एक तो ये चीज़ है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत है, हमें खुद भी, और क्योंकि देखें वहाँ पे हमारे अगर हम किसी मुस्लिम सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पे भी अभी खैर प्रॉब्लम ऐसा आई थिंक सेम में होती जाएगी जैसे ग्लोबल विलेज दुनिया बन रही है, लेकिन वहाँ पर स्टिल कुछ ना कुछ सोसाइटी में स्ट्रक्चर होता है और बच्चे के लिए उससे बेदारी का इजहार करना मुश्किल हो जाता है। मैं नहीं कर रही इंटरनली बेदार नहीं होता, इंटरनली शायद बेदार हो, लेकिन उसका इजहार करना, वो जो आपको इमोशनल सेटबैक मिलेगा, मैं आपको फिलहाल टोटल एक दुनियावी लेवल पे बात कर रहा हूँ कि अगर आपका बच्चा छोड़ जाए तो आपको बड़ा इमोशनल सेटबैक मिलेगा कि यार ठीक है, नमाज तो मैंने भी कभी नहीं पढ़ी, लेकिन मेरा बेटा भी ना पढ़ता, लेकिन आपको मुसलमान तो कहता, तो वो आपको इमोशनल सेटबैक मिलेगा। और माशरे में आपके दोस्त कहेंगे अच्छा आपके बेटे ने ऐसे कर दिया, आपकी बेटी ने ऐसे कर दिया, आपको थोड़ा दुख होगा ना, इमोशनल चैलेंज आपके लिए बनेगा, ट्रॉमा बनेगा। तो इसलिए ये इस चीज़ से काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं। और जो हम ताल्लुक बिल्लाह की बात कर रहे हैं, ये सबसे पहले तो मेरी ज़रूरत है, और अगर मेरी ज़रूरत नहीं है तो फिर तो मेरे बच्चे की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर जी मेरी ज़रूरत है तो उसके बाद मैं अपने बच्चे की इसकी ज़रूरत समझूँ और इस चीज़ को प्रायोरिटी बना के अपनी लाइफ में इस चीज़ को आगे हम लेकर चलें। तो ये मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ये है कि यू हैव टू इम्यूनाइज योरसेल्फ और अपने घर वालों को, उसके बाद आगे सोसाइटी की बात आएगी। ये अल्लाह ने हमें गाइड किया, यू अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ईमान वालों अपने आप को और अपने अहल वयाल को जो है घर वालों को आग से बचाओ। तो ये चीज़ है, हम लोग अपने आप को भी बहुत प्रोटेक्टेड फील करते हैं
और अपने बच्चों को भी। लेकिन ये चीज़ क्योंकि ख़ास तौर पे जो बच्चे जब बड़े होते हैं, मैं एक सेकेंडरी भी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से लोगों से गुफ्तगू करूँगा इस बारे में कि देखें, जब आपका बच्चा है ना 10 साल का, तो शायद वो आपकी बात सुन रहा है और आप उसे जो भी कहेंगे, समझाएंगे, उसको कन्विंस करेंगे, वो आपकी बात सुन लेगा। लेकिन वंस ही एंटर्स द टीनेज, जब वो 12 ईयर्स का 13 ईयर्स का होता है, एडोलेसेंट एज में जाता है, तो वो अपने पीयर ग्रुप की बात सुनेगा, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। मतलब वो आप जो मर्जी कह लें उसको, अनलेस अनटिल आप उसको ट्रॉमेटाइज करके उसको ग्रो ही ना करने दें, ठीक है, आपने उसको घर में जंजीर सा बांध कर रखा हो, तो फिर शायद वो आपकी बात सुन ले। लेकिन जो नेचुरल उसका बिहेवियर, पीयर ग्रुप की बात सुनेगा। लेकिन वो तो क्रिएटिविटी तो बच्चों की खत्म हो जाएगी ना सर। हाँ जी, आपको अपने पीयर, इस और देखें जो एलजीबीटीक्यू का जो प्रॉब्लम है, ये पीयर ग्रुप के अंदर जब आएगा तो बच्चा उससे बहुत ज़्यादा मुतासर होगा, और वो ऐसी होती है जिसमें ऑलरेडी वो प्यूबर्टी को हिट करता है, तो ही डजंट नो हाउ टू हैंडल दैट। तो वो से कहेंगे भाई आप सब चीज़ों को एक्सप्लोर करें, तो वो वाकई एक्सप्लोर करेगा, और वो अपनी उसकी इंक्वायरी के अंदर जेनरस होगा, क्योंकि सोसाइटी लॉ उसको सपोर्ट कर रहा है, पीयर ग्रुप उसको सपोर्ट कर रहा है, स्कूल के टीचर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ आप एक वाहिद बंदे होंगे जो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो तो सबसे ज़्यादा आपसे नफरत करेगा, सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो कहेगा आप बेवकूफ़ हैं, आप बैकवर्ड हैं, और आपको पता ही नहीं है कि सोसाइटी दुनिया किधर पहुंच चुकी है। और ये पीरियड जो होता है दरअसल, इसके अंदर नेचुरली आपको अंदर ना आप समझ लें बायोलॉजिकली कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं कि आपका माइंड ग्रो कर रहा होता है, और आप अपने पेरेंट्स से वैसे ही बगावत के मूड में होते हैं कि मैंने इनकी बात नहीं मानी। खास तौर पे जो मेल्स हैं उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपने डिटैच होना होता है उनके साथ इमोशनली भी, ताकि आप ग्रो कर सके, आप दुनिया में अपना कोई मकाम पैदा कर सकें। और उसमें जब ये एलजीबीटीक्यू का ऑनस्लॉट आएगा, तो ये बड़ा एक लीथल कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो इसलिए इसके ऊपर आपने अगर फिक्र ना की, तो ये मैं इसको लाइट मोड में कहना चाह रहा हूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस चीज़ है ये, जिसका हमें शायद अंदाज़ा नहीं है। अगर वो बच्चा इस तरफ नहीं भी जाता, लेकिन स्टिल ही वुड बी सो मच कंफ्यूज्ड, और वो एक शदीद ट्रॉमा से गुजरेगा। हो सकता है वो वापस लौट डॉक्टर साहब मसला ये कि इंस्ट्रूमेंट्स क्या है हमारे पास, देखिए थ्योरी हमारे पास मौजूद है, हमें ये समझ आ ये गई है कि इंस्ट्रूमेंट, हमने मैं कह रहा हूँ ताल्लुक खुदा को बिल्ला तौर इंस्ट्रूमेंट लेके है, आना है। अल्लाह की किताब के साथ जब जुड़ना डॉक्टर साहब की इंस्ट्रूमेंट है। तरफ जाते हैं, हाँ, नहीं देखो वो मेरा हमारे पास, दैट इज द मेन इंस्ट्रूमेंट, वी डोंट हैव एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। वो मेन इंस्ट्रूमेंट है ताल्लुक बिल्ला वाला। नहीं और उससे अगर आपने नहीं, मैं ह्यूमन देखिए लेवल पे, ताल्लुक बिल्ला की तो बात है ना, लेकिन ये है कि ताल्लुक बिल्ला कैसे भाई प्रैक्टिकल स्टेप्स। क्या करना है, प्रैक्टिकल इसका अप्रोच क्या है, उसको इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, स्टेप्स क्या है। मैं डॉक्टर साहब को पहले लेता हूँ, फिर आपकी तरफ आता हूँ दोबारा। नहीं Exactly. मैंने भी असल में ये डॉक्टर उमर से ही मैंने क्वेश्चन करना था कि जैसे खैर मैं अपनी बात नहीं करूँगी मेरा तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कोई ख़ास अच्छी नहीं है। लेकिन जो हम पढ़ते हैं कि जी आप रिलेशनशिप बिल्डिंग जैसे जितना भी इन्फ्लुएंस या इन्फ्लुएंस तो एक अजीब-सा वर्ड है, लाइक कंट्रोलिंग सा वर्ड है। लाइक अगर आपने किसी से कोई बात करनी है और आप चाहते हैं कि वो आपकी बात सुने और उसको तवज्जो दे, एटलीस्ट कंसिडर करे, तो मेरा ये ख़्याल है, मुझे नहीं पता किस हद तक दुरुस्त है या फिर थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशन है, कि रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अगर हम अपने बच्चों से ये मेरा क्वेश्चन अभी चल रहा है कि अगर ऐसा हम किसी तरह से रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करें कि हमारा एक हेल्दी और एक अच्छा रिलेशनशिप हो, जिसमें हम भी कम बेवकूफ़ियाँ करें और वो हमें थोड़ी बहुत तवज्जो दें, हमारी बात को भी सुनें, तो फिर क्या ये हो सकता है कि हम लाइक वी आर एबल टू यू नो बी इक्वल टू द पीयर्स एटलीस्ट। जैसे कि कुछ बुक्स भी हैं कि हाउ टू मैटर मोर देन पीयर्स, तो वो तो मेरे फेवरेट खैर एक हैं साइकियाट्रिस्ट, उनकी है गाबर माटे की। लेकिन मतलब इज दैट पॉसिबल कि अगर हम अच्छा रिलेशनशिप अपने बच्चों से बिल्ड करें और अपने आप को भी एक माकूल अंदाज से अपनी जिंदगी गुजारें, तो क्या हम उनके साथ ये बातें कर सकते हैं? क्या हमारी बात या हमारा व्यू मैटर करेगा? विल इट हैव एनी कॉन्सिक्वेंस एट ऑल? जी चलिए आपका क्वेश्चन तो खैर एक ज़्यादा डिटेल में जाने वाला है कि मैं इसको आंसर कर दूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों के माइंड में होगा। देखें आप जो उनकी जो टीन एज है उसके अंदर इतना हो सकता है कि आप सेकेंडरी उनके लिए इम्पोर्टेंस हो जाए, प्राइमरी इम्पोर्टेंस स्टिल थोड़ी सी मशकूक रहेगी, क्योंकि देखें वो उसने 10 साल तक उसने आप उसके लिए प्राइमरी इम्पोर्टेंस रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसके ब्रेन ने ग्रो करना है, उसने नेचुरली सोचना है कि मैं बाहर निकलूँ से। आपका ताल्लुक अगर बहुत गहरा होगा तो डेफिनेटली वो ये होगा कि वो अपने दोस्तों से पूछेगा, फिर आपसे पूछेगा, फिर फैसला खुद करेगा, ठीक है। और डेफिनेटली ये होना चाहिए कि आप उसके सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस हों। तो मैं ये कहूँगा कि आप लेट्स से 3 बंदों को अगर वो कॉल करता है, दोस्त के दोस्त हों और तीसरा उसकी मामा या बाबा हों, ये तो एक आइडियल गोल होना चाहिए कि 3 आप टॉप 3 लोगों में तो हों, ठीक है। लेकिन ये है कि आप
आपके अलावा और लोग होंगे जिसकी बात उसकी नज़र में बहुत अहमियत की हामिल होगी, वो उसके ऊपर एक्ट कर पाता है कि नहीं, आपका कितना ज़्यादा कंट्रोल है बच्चे के ऊपर, शायद वो कंट्रोल की वजह से एक्ट ना कर पाए, लेकिन इंटरनली शायद वो उनकी बात को ज़्यादा वेटेज दे रहा होगा। ये मेरा इस बारे में ख्याल है। और हाँ अच्छा रिलेशनशिप होता ही ये है कि जिसमें मतलब पेरेंट्स अपने बच्चे जो है अपने पेरेंट्स को अपना दोस्त समझे, और वो समझे कि जो गलत बात भी हम इनसे कर सकते हैं ताकि वो हमें उस बारे में समझा सकें, ठीक है। लेकिन देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेक्सुअलिटी की चीज़ है, वो बच्चे के लिए टोटली एक न्यू चीज़ है, वो कैसे आपके साथ एक नेचुरल बैरियर आएगा, वो आपके साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा। लेट्स से अगर एक लड़का है वो अपनी माँ के साथ कैसे बैठ के को बात करें, क्योंकि कल्चरली हम इस चीज़ हम उतना ओपन नहीं है, हमारे साथ ओपन अप हो रहे हैं इन चीज़ों पे, इन पॉसिबिलिटीज पे। तो आप उसका एक नेचुरल बैरियर भी, कुछ क्वेश्चंस हैं जो नेचुरली वो अपने पेरेंट्स से अवॉइड करने की कोशिश करेगा कि मैं ये बातें ना लेकिन करूं, ये भी तो अनलेस मसला अनटिल है ना आप कि अमूमन आप हमें जी पता नहीं होता, हम उल्टा बच्चों को ख़राब कर लेते हैं, क्योंकि हम वो स्टेप्स नहीं उठाते हैं कि जो असल में उठाने चाहिए। हम उनकी ख्वाहिशात, देखिए मैंने अक्सर वालिदैन को ये देखा है कि वो बच्चों की गैर ज़रूरी ख्वाहिशात के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, उल्टे बच्चे ख़राब हो जाते हैं। इन्हीं की चीज़ है कि वो जिस तरह हम कहते हैं ना कि आप उनसे दोस्ती बनाएँ, उनसे ताल्लुक़ बनाएँ। अब ये है कि उनको प्रैक्टिकल नहीं पता होता कि भई मेरी उसके साथ लिमिटेशंस क्या हैं, मैंने दोस्ती का मतलब क्या है, कौन-सी चीज़ मैंने इसको देनी है, कौन-सी नहीं देनी है। तो उल्टा मैंने देखा है कि उल्टा बच्चे ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हमने किस लिमिट तक जाना है। यानी कोई भी जो मसला होता है, अगर कोई बीमारी भी बंदे को लगती है ना, तो सबसे पहली चीज़ उसको क्या लगती है? उसकी फ़िक्र लग जाती है उसको। जो फ़िक्र अगर लग जाएगी ना किसी भी चीज़ की, तो उसका